खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ शाफिया अंजुम हाजिर हूँ इस खबर के साथ। खबर शेरकोट से। मजार तोड़फोड़ प्रकरण के आरोपी आदिल को जमानत मिली। जमानत के बाद आज घर पहुंचे आदिल के परिजनों में खुशी की लहर दौड़ी। इस मौके पर पिता उस्मान ने आज़ाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद व विवेक सेन का आभार जताया। दरअसल पूरा मामला शेरकोट का है, जहां विगत 1 साल पूर्व 25 जुलाई को शेरकोट में 3 अलग अलग मदार में तोड़फोड़ के आरोपी नगर के मोहल्ला कायस्थान निवासी कमाल व आदिल पुत्रगण उस्मान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोनों भाइयों के खिलाफ NSA की कार्रवाई की गई थी। इसी दौरान जेल में रहते तबीयत बिगड़ने से कमाल की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु उपरांत इसी साल जनवरी माह में आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने शेरकोट पहुंचकर उस्मान से मुलाकात कर पूर्ण मदद का भरोसा दिया था। उनके निर्देश पर विवेक सेन ने उस्मान के साथ मिलकर आरोपी आदिल के ऊपर से NSA हटाने के लिए अथक प्रयास किए। पिता उस्मान ने बताया कि कमाल व आदिल के अन्य मामलों में पहले ही जमानत हो चुकी थी। NSA हटाने के बाद अब आदिल की रिहाई हुई है। उस्मान ने आज़ाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद व विवेक सेन और उनकी टीम को धन्यवाद देते हुए बताया कि इनकी मेहनत से आज उनका बच्चा सकुशल घर लौटा है। बिजनौर दस्तक के लिए शेरकोट से अदनान ब्राइन की रिपोर्ट। मेरा तो कोई ऐसा कोई जरिया नहीं है। जरिया तो पूरे शेरकोट के वो सब लोग हैं जिन्होंने आदिल के लिए दुआएं करी, और ख़ास तौर पर उनकी माता जी और उनके पिताजी जिन्होंने रो रो के और तमाम मेहनतें करी। हम लोग तो जैसा आपने कहा ये जरिया ही है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ आए थे जब उनका बेटे कमाल की डेड बॉडी यहाँ आई थी, तब हम लोग भी आए थे। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने यहाँ पूरे शेरकोट में ये वादा करा था कि हम लोग जो है कमाल की बाद अब आदिल जो जेल में बंद है उसकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे, और वो उसकी जिम्मेदारी मुझे दे के गए थे। तो जो मेरी जिम्मेदारी थी, जो मेरा दायित्व था, वो मैंने निभाया। और मैं तो जो यहाँ के पूर्व में SDM रहे जिनका भी तबादला हो गया, मैं इस वीडियो के माध्यम से उनका भी धन्यवाद करूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा करा था कि मैं इस परिवार को बचाने के लिए जो संभव होगा मदद करूँगा। तो उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया था कि अब आगे जो है आदिल की जो NSA वो नहीं बढ़ेगी। अब वो आज हुआ भी, आज आदिल आपके हमारे बीच में है। पिछले दिनों जब चंद्रशेखर जी आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि कमाल की मृत्यु भले ही हो चुकी है, लेकिन हम आदिल को उसके परिवार से मिलाने का वादा करते हैं, और उन्होंने वो वादा पूरा किया आज आदिल की रिहाई के बाद। ये आप कहना चाहते हैं जी। अच्छा, इस दौरान आदिल की जमानत याचिका आप परिवार द्वारा डाली गई, और तब से लेकर अब तक के सफ़र में कितनी कठिनाइयाँ आई हैं, कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करें आप। कठिनाइयाँ तो तमाम सारी हैं, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है उस सरकार के द्वारा केवल आम जनता में नहीं, अधिकारियों में भी जो मानसिकता है वो भेदभाव की तैयार हो गई है। तमाम सारी जगह जब हम लोग मदद के लिए गए, क्योंकि जो आला अधिकारी हैं जिनकी कलम से मदद हो सकती थी, तो 90% लोगों का ये कहना था कि उनकी जगह जेल में ही है, वो जेल में रहेंगे। और एक अधिकारी तो ऐसे भी थे कि जिन्होंने, जब मैंने उनसे कहा कि मानवता के नाते आपको जो है इस NSA की समीक्षा करानी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मानवता क्या होती है, मुझे इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है। उनके 2 भाई या उनके 2 बेटे पहले ख़त्म हो गए, तीसरा भी ख़त्म हो जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो लोग हमें मानव समझते ही नहीं है। इस देश में गरीब होना ही एक जुल्म है, और जो कमाल और आदिल का जो परिवार है वो गरीब परिवार है, तो उसी जुल्म का जो है सज़ा उन्होंने पाई है। तो आज वो हमारे बीच में खुशी का माहौल है। तो मैं तो आपके ज़रिए उन सभी लोगों का, कि जो 100 लोगों में उन जिस 10 लोगों ने हमारी मदद करी, उस 10% के लोगों में, और पूरे शेरकोट के और बाहर भी वो सब लोग जो जिन्होंने इस बच्चे के लिए दुआएं करी, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे कहने पर यहाँ आए और हमें इस तरफ मोटिवेट करा ताकि हम इसकी मदद कर पाएँ। इसका तो कोई पता नहीं, पता ही नहीं आरोप सही थे, मुझे आज तक अभी तक नहीं। आप 1 साल से ज़्यादा अरसे के बाद आप जमानत पर बाहर आए हैं, अपने परिवार से मिले हैं, क्या महसूस करेंगे? बस यही जो पापा के अपने बयान है
आज भाई अपने भी होते तो मुझे उनसे भी ज़्यादा। यानी आज जहाँ एक और रंग लिया है आज जी जी ये आपकी मेहनत है और सबके शेरकोट में हर आदमी की दुआएं बहुत थी। आज जो है मेरा बेटा एक आ गया, बस उसका टाइम पूरा हो गया था। एक तो वो चला ही गया दुनिया छोड़ के। आदिल घर पे आ गया। बस हाँ ये घबरा रहा है, टेंशन ले रहा है। मुझे तो पता चला ये घर पे आ गया, मैं तो काम पे था। और काम करके जब आया तो देखा वो बेटा घर पे आ गया। ठीक है भैया आ जाओ, आपको देखने को दिल कर रहा है। ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आदिल से बात है। तो आदिल से जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ठीक हाँ जी हाँ ठीक ठीक।